हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो शुरू करते हैं। इसके हम पहले के 6 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन है, रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू इन द सॉल्यूशन ऑफ। अब लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इसका उल्टा, ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। अब ये क्या है, रेड टू ब्लू लिटमस पेपर चेंज करना है। अब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करना है तो कौन से सॉल्यूशन में वो चेंज होगा, तो वो चेंज होगा बेस के सॉल्यूशन में, राइट। नेक्स्ट है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। एसिड प्लस बेस, ये कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है? और इसका प्रोडक्ट होता है सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो एसिड का कौन से होते हैं? एसिड जो होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जो बेस होते हैं उनमें H नेगेटिव आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। तो इसका न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट क्या आता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वाटर सोल्यूशन बेस इज कॉल्ड। वाटर सोल्यूशन बेस, इसको क्या बोलते हैं? अल्कली। नेक्स्ट है, एसिड्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू गिव। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट निकलता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एन एसिड एंड बेस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स डैश आयंस इन वाटर। एसिड में कौन से आयंस होते हैं? एसिड में होते हैं H पॉजिटिव आयंस, OH नेगेटिव बेस में होते हैं। नेक्स्ट is the negative logarithmic value of hydrogen ion is। हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं pH। नेक्स्ट है, pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH, अब pH क्या होता है? pH का एक पूरा का पूरा स्केल होता है, राइट। तो इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH वैल्यू कितनी होती है? 7। ये रही न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू 7, राइट। तो जैसे जैसे 7 से हम ऊपर को जाएंगे, राइट, pH वैल्यू अगर बढ़ेगी 7 से तो वो क्या बनता जाएगा? बेस। अगर pH वैल्यू 7 से कम हो रही है तो वो क्या बनेगा? एसिड, राइट। तो सेम आगे के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही है। pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज। एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है इसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, तो आंसर आ जाएगा लेस देन 7। और pH वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन मोर देन 7, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज। प्योर वाटर मतलब न्यूट्रल है, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? तो इसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁷। नेक्स्ट है, द pH स्केल हैड बीन गिवन बाय। pH स्केल किसने दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। pH स्केल के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल वैल्यूज की क्या है, pH स्केल किसने दिया था, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो pH स्केल हैड बीन गिवन बाय सोरेनसन, राइट, सोरेनसन। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एसिड है? ये डाइबेसिक है, राइट। क्यों? क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए ये क्या है? डाइबेसिक है। नेक्स्ट है, pH वैल्यू ऑफ मिल्क इज। मिल्क की pH वैल्यू 6.6 होती है, और ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट है, द एसिड यूज्ड बाय आई वॉश इज। आई वॉश के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो एसिड यूज होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3BO3। नेक्स्ट है, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज। सारे एसिड्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, मैलिक एसिड इज फाउंड इन। मैलिक एसिड
कहाँ पे मिलता है? मोस्ट कॉमनली जो मैलिक एसिड होता है ना, ये फ्रूट्स में मिलता है, और फ्रूट्स में एप्पल्स में ज्यादा होता है, और एप्पल्स में भी जो अनराइप एप्पल्स होते हैं, काफी सारे फ्रूट्स में मिलता है मैलिक एसिड, तो उसमें एप्पल में सबसे ज्यादा होता है, और एप्पल के अंदर भी जो अनराइप एप्पल होता है, राइट, अनराइप एप्पल में सबसे ज्यादा मैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HI, HBr, HF। तो इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताना है इन ऑर्डर टू एसिड स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और लास्ट में HI। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच वन इज ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड कौन सा होता है? जिसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन आयन जिसमें 3 हो, तो वो होते हैं ट्राइबेसिक एसिड्स। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये क्या है? ट्राइबेसिक एसिड है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है द एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज होता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सोर्स अस्कॉर्बिक एसिड है। और बेस इन अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस विच, बेस कौन सा सब्सटेंस होता है? बेस अगर हम टेस्ट की बात करें तो इट्स अ बिटर इन टेस्ट, OH नेगेटिव आयंस होते हैं इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही राइट है रिगार्डिंग द बेस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।